हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू दिशा क्लासेज। दिशा क्लासेज में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल हरियाणा की विधानसभा में एचपीएससी में भ्रष्टाचार को लेकर स्थगन प्रस्ताव लाया गया, जिसमें बहुत बहस हुई। मतलब राष्ट्रीय स्तर पे उस बहस की चर्चा चल रही है। अभी लोगों ने एक दूसरे को क्या क्या कहा, किस किस की 2004 से पहले तक की एचसीएस की भर्तियों पे उंगली उठाई। हुड्डा साहब की टाइम की भर्तियों की जांच कह दी। खट्टर साहब ने कह दिया कि मैं जांच करवा देता हूं अगर आप डिमांड करते हो। तो बच्चों का जब इतना बवाल मच रहा है तो ये परीक्षा रद्द क्यों नहीं हो रही, उसको लेके आज मेरे पास बहुत बच्चों के फ़ोन है। स्पेशली एक हुड्डा साहब ने जो एक व्हाट्सअप चैट पढ़ के सुनाई, जिसमें अनिल नागर किसी को कह रहा है कि 5 करोड़ रुपए की बात हो गई है, नवीन एचपीएससी में कर रहा है, हुड्डा साहब ने कहा इसकी जाँच करवा लो। उन सब बच्चों के बाद बच्चे कह रहे हैं जब इतना कुछ बरामद हो गया सर, उसके बाद परीक्षा रद्द क्यों नहीं हो रही? क्या सरकार की मिली भगत है? जब आप सिविल सर्विस के एस्पिरेंट बनते हो तो एक तो आपको नकारात्मक बातें कम से कम बोलनी चाहिए। सोशल मीडिया पे किसी प्रकार के कमेंट नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये कमेंट देर सवेर आपको नुकसान पहुंचाएंगे। क्योंकि इन एग्जाम में इंटरव्यू है, इंटरव्यू के बाद आपकी सीआईडी रिपोर्ट भी तैयार होती है, भाई आप किस तरह के लोग, और वहाँ ही कई बार आपको दिक्कत पैदा कर देते हैं। हम उतना ही काम करें जितना हमारे बस में है। पहले तो हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। स्थगन प्रस्ताव लाया गया था एचपीएससी में भ्रष्टाचार की हाईकोर्ट से सिटिंग जज से जांच को लेके। मैं यहाँ 3 विधायकों का स्टेटमेंट मेंशन करूंगा जिन्होंने अपने एचसीएस के एग्जाम को लेके स्टेटमेंट दिया। एक बलराज कुंडू जी थे। बलराज कुंडू जी ने स्पष्ट कहा इन भर्तियों को रद्द करो। दूसरा इन्होंने कहा भी गवर्नर साहब ने भी कहा है कि पवित्रता खंडित हुई है। शमशेर सिंह गोगी जी ने भी कहा भी मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत ईमानदार मानता हूँ, मेरी खुद की इच्छा, देखो लोग मुझे क्या मानते हैं पता नहीं, लेकिन सीएम साहब को भी इस भ्रष्टाचार पे कुछ ऐसा करके दिखाना चाहिए भी मेरी भी उनके प्रति आस्था बनी रहे। रघुवीर कादियान जी ने कहा भी एचपीएससी अपनी साख वापस कैसे मिलेगा, बच्चों का हौसला कैसे जीत पाएगा। बत्रा जी ने कहा, हुड्डा साहब ने कहा, किरण चौधरी जी ने कहा। सभी मामलों को मुख्यमंत्री जी ने ध्यानपूर्वक सुना और उस पर बहस हुई। तो उसको हम यहाँ थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। 2 मांगे थी, हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच करवाना और परीक्षा रद्द करना। परीक्षा रद्द करने की मांग बेहद लिमिटेड 1 या 2 एमएलए द्वारा की गई थी। वो पूरी एचपीएससी को बर्खास्त करने की मांग ज़्यादा लोग कर रहे थे। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में भ्रष्टाचार पर स्थगन प्रस्ताव किरण चौधरी जी द्वारा लाया गया। कब? हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में, जिसे लेकर लगभग 4 घंटे बहस हुई। 6:15 पे आखिरी में इसका कंक्लूजन किया गया था। 6:15 पे ये खत्म हुआ। कुछ विधायकों ने, मैंने आपको उनका नाम बताया, परीक्षा रद्द करने की मांग की, लेकिन साथ में सबकी कंबाइंड मांग थी भी एचपीएससी की भ्रष्टाचार की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से करवाई जाए। वहीं कुछ ने एचपीएससी को भंग करके साख वापस लाने की बात की। मुख्यमंत्री जी ने कहा भी मात्र आरोप लगाने से अगर किसी को भंग किया जा सकता है तो मेरे पास ही सदन में बैठे हुए लगभग हर व्यक्ति के लिए शिकायतें हैं। सिर्फ शिकायत और आरोप लगाने से नहीं होता। हाँ, जो पैसा भ्रष्टाचार का बरामद हुए, यहाँ एक अच्छी चीज़ ये रही कि मुख्यमंत्री जी ने खुद इस चीज़ को स्वीकार किया भाई एचसीएस प्री और डेंटल में, इन 2 में हुआ है गड़बड़ कुछ ना कुछ, वो करने में कामयाब रहे। हुड्डा साहब ने जो व्हाट्सअप चैट पढ़ी उनमें भी ये कहा भाई एचसीएस प्री में आपके रोल नंबर मेंशन कर दिया है, डेंटल वालों के पैसे आ गए हैं। किसी एक नवीन का नाम लिया शायद कि वो ना जुडिशरी में ट्राई कर रहा है वगैरह वगैरह। तो वो विधानसभा के पटल पे जब ये बातें होती है तो ये रिकॉर्ड में मेंशन की जाती है। ये वहाँ 2 दोस्तों की बात नहीं है कि कोई नहीं एक जना दूसरे को कह रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हुड्डा साहब ने कहा भी इस व्हाट्सअप चैट की भी जाँच करा लो। एक 111 आखिरी में नंबर था जिसको लेके उन्होंने कहा भी इस नंबर से ये सब चैट हुई है अनिल नागर और इस नंबर वाले की, तो ये नंबर किसका है पता करा लो और इसके बारे में सारी बातचीत पता कर लो। सीएम साहब ने कहा आप मुझे दो, ये मैं अभी जांच करा देता हूं। उन्होंने एक बार का भी मना नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी सवालों का धैर्यपूर्वक जवाब दिया और अपनी जांच एजेंसियों पर पूर्ण भरोसा व्यक्त किया। अब बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं, जिनका बार बार फ़ोन आ रहा है कि सर जब इतना कुछ हो गया तो ये परीक्षा रद्द करके कम से कम ये तो शुरू कर दें। मैं उनको याद दिला दूं, सीएम साहब ने जब ये पकड़े गए थे उसके 3रे या चौथे दिन एक मीडिया बाइट दी थी। उसमें कहा था भी परीक्षा को रद्द करने का अधिकार पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन के दिया हुआ है। अगर उनको लगेगा भ्रष्टाचार हुआ है तो वो इसे जब चाहे रद्द कर सकते हैं, सरकार इंटरफेयर नहीं करेगी।
कल बलराज कुंडू जी ने हंसते हुए कहा भी मुख्यमंत्री जी या तो एचपीएससी पूरी आपके दबाव में या एचपीएससी आपकी सुनती नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी ने उसके जवाब में कहा मैं एचपीएससी पे कोई नियंत्रण नहीं रखता, ना मेरी ऐसी कोई इच्छा। कहने का मतलब मैंने एचपीएससी को उसका वो अधिकार दे दिया कि वो जब चाहे परीक्षा को रद्द कर सकते हैं। अब वो परीक्षा को कब रद्द करते हैं वो विजिलेंस की रिपोर्ट के बाद ही करेंगे। विजिलेंस जांच पूर्ण करके रिपोर्ट सरकार के पास जमा कराएगी, प्लस एचपीएससी के चेयरमैन को बताएगी भाई उपरोक्त भर्ती में कोई धांधली हुई या नहीं हुई। अगर चेयरमैन साहब को धांधली मिलती है, भी कुछ लोग शामिल होने में कामयाब रहे, ये इतना बड़ा बखेड़ा बन गया। मान के चलो अगर 2 आदमी भी शामिल हो गए ना भाई, जो प्री क्वालिफाई करके मेंस की तरफ बढ़ चुके थे, 2 इंडिविजुअल कैंडिडेट भी मिल जाते हैं, सरकार को परीक्षा रद्द करनी पड़ेगी। और एचसीएस प्री तो बहुत अर्ली स्टेज पे है, सिर्फ इसका एक प्री एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने क्यों घोषणा नहीं की, मैं इस चीज़ पे आपको जवाब देता हूँ। क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कहा ये मेरा अधिकार क्षेत्र ही नहीं है कि किसी परीक्षा को मैं रद्द करूँ। परीक्षा को रद्द करने का अधिकार एचपीएससी के चेयरमैन का है, वो जब उचित समझेंगे कर देंगे। मैं किसी और के मामले में दखल देता ही नहीं हूँ। हाँ, लेकिन मेरी जांच एजेंसियों के लिए मुख्यमंत्री जी ने बड़े कठोर शब्द कहे भी किसी भी दोषी को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। लीक, नकल आउट होना, अलग अलग चीज़ें करके उन्होंने खूब मतलब एक्सप्लेनेशन दिया। 24 सवाल पूछे गए थे, 24 के जवाब दिए, फिर उनके प्रतिपूरक सवाल थे उनके जवाब दिए। कुल मिला के एक बहुत सार्थक बहस हुई। जो इस चीज़ को समझते हैं वो जानते हैं कि ये वाकई में बहुत मीनिंगफुल बहस थी। इसमें कोई भागा नहीं किसी से, सब ने अपनी बात रखी। कांग्रेस का डर अपना जायज़ था भाई कोई दोषी ना बच जाए। सरकार ने अपना भरोसा कायम रखा भाई हमारी एजेंसी जब यहाँ तक पकड़ के ले आई तो आगे भी वो दंडित करेगी। तो आप मीडिया में कहीं भी, सोशल नेटवर्क पे कहीं भी आप नेगेटिव कमेंट ना करें। भाई अफसरों के रिश्तेदार लगे पड़े हैं, उनको कौन हटाएगा जी, उनको कोई हटा ही नहीं सकता जी। उन्होंने सेटिंग कर ली, अब रद्द करेंगे तो वो रुल जाएंगे। जो आज सेटिंग कर रहा है वो कल कर लेगा। ऐसी बातें नहीं हुआ करती। किसी भी सेटिंग करने वाले को सीएम साहब ने कह दिया, जिसने इस साख पे बट्टा लगाया वो कोई भी दोषी नहीं बचेगा, चाहे वो कोई हो, किसी भी रैंक का अधिकारी हो। तो हमें भरोसा रखना चाहिए कि इस पे दूध का दूध और पानी का होगा। हमारे पास तैयारी करना ही हमारी ड्यूटी है, तो हमें तैयारी करनी चाहिए। उस तैयारी में हमें पढ़ना चाहिए, परीक्षा की तैयारी रखनी चाहिए। कल को अगर ये परीक्षा रद्द हो जाती है फिर कोई कोर्ट में नहीं जा सकेगा कि हमें तो 1 महीने का अतिरिक्त समय दो, क्योंकि कोई नए फॉर्म सबमिट नहीं किए जा रहे, सब वही पुराने फॉर्म है। 1 महीने 1.5 महीने के नोटिस पे एग्ज़ाम रिकंडक्ट हो जाएगा। तो आप तब तक अपनी तैयारी को बनाए रखें। हमारे पास कोई भी आपके लायक सूचना होगी, कोई भी बच्चों के सवाल से कोई कन्फ्यूजन पैदा होगा, हम आपको ज़रूर बताएंगे। तब तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ये वीडियो आप दिशा क्लासेज पे देख रहे हो, धन्यवाद।